रुक्मिणी या राधा कौन है असली लक्ष्मी देवी? यह सवाल कई भक्तों के मन में है। इसे समझने के लिए हमें पुराणों में वर्णित कथाओं को देखना होगा। भागवत पुराण और महाभारत में रुक्मिणी देवी को लक्ष्मी देवी का अवतार माना गया है। महाभारत के अनुसार रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम था, लेकिन उनके भाई रुक्मी कृष्ण के शत्रु कंस का मित्र था। चूंकि कृष्ण ने कंस का वध किया था, इसलिए रुक्मी को कृष्ण से घृणा थी। इसी कारण उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराने का निश्चय किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को स्वयंवर से अपहरण कर लिया और उनसे विवाह किया। इसलिए रुक्मिणी को भौतिक लक्ष्मी, दैनिक जीवन में धन और ऐश्वर्य देने वाली लक्ष्मी माना जाता है। राधा देवी के विषय में जानने के लिए हमें उनके पूर्व जन्म की कथा को समझना होगा। त्रेतायुग में जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने सीता देवी का परित्याग कर दिया। सीता माता को कई वर्षों तक वन में रहना पड़ा। उसी समय श्री राम को राजसूय यज्ञ करना था, लेकिन एक विवाहित व्यक्ति को यह यज्ञ अपनी पत्नी के बिना पूरा नहीं कर सकता था। चूंकि सीता देवी उस समय अयोध्या में नहीं थीं, वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ पूरा करने के लिए उनकी एक स्वर्ण प्रतिमा बनाई। जब श्री राम ने इस स्वर्ण प्रतिमा को देखा, तो उन्हें सीता माता के वियोग की पीड़ा अत्यधिक महसूस हुई। बाद में उन्होंने इस प्रतिमा को सरयू नदी में प्रवाहित करने का निश्चय किया। जाने से पहले वह प्रतिमा भगवान श्री राम से बोली, प्रभु, मुझे त्याग मत कीजिए। मैं 11 वर्षों से आपके वियोग में जी रही हूँ। कृपया इस स्वर्ण रूप में ही सही मुझे अपने समीप रहने दीजिए। श्री राम ने उत्तर दिया, सीते, इस जन्म में तुमने जितना समय मेरा इंतजार किया, अगले जन्म में मैं उतना ही समय तुम्हारे साथ रहूंगा। कई पुराणों के अनुसार यही स्वर्ण प्रतिमा अगले जन्म में राधा देवी के रूप में अवतरित हुई। इसलिए राधा को आत्मिक लक्ष्मी, भक्ति, प्रेम और आत्मिक शक्ति की देवी कहा जाता है। भागवत पुराण और महाभारत में रुक्मिणी को लक्ष्मी देवी का अवतार माना गया है, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण और गोपालतापिनी उपनिषद में राधा को लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। तो आपको क्या लगता है, रुक्मिणी या राधा कौन है असली लक्ष्मी देवी? अपनी राय कमेंट में लिखें।